गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। ग्रहों की गति को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहले मार्गी, फिर वक्री, फिर अतिचारी। जो ग्रह सामान्य गति से चलते हैं वो मार्गी होते हैं, जो तेज़ी से चलते हैं वो अतिचारी माने जाते हैं, और जो ग्रह तेज़ी से चलते हैं और पीछे की तरफ दिखाई देते हैं जाते हुए, उन ग्रहों को वक्री कहा जाता है। ग्रह कभी भी पीछे की तरफ नहीं चलते, सिर्फ इल्यूजिनेशन होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसे ग्रहों को वक्री ग्रह कहा जाता है। वक्री ग्रह यदि आपकी कुंडली में कोई हो, पहले मैं ये बता दूं कि सभी 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, वो सदैव मार्गी रहते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, वो कभी मार्गी नहीं चलते। इनको छोड़ के जो 5 ग्रह बचे हैं, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये ग्रह वक्री भी हो सकते हैं या मार्गी भी हो सकते हैं। यदि कोई ग्रह वक्री हो जाए तो ऐसे में जिस भाव में वो ग्रह बैठा है उससे एक पीछे वाला भाव का फल भी वो ग्रह देना शुरू कर देता है, और जिस भाव में ग्रह बैठकर वक्री हुआ है उसकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है उन भावों से एक भाव पीछे भी वो ग्रह अपना असर छोड़ता है। वक्री ग्रह बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, वो 3 गुना ज़्यादा फल देने में सक्षम हो जाते हैं। यदि मान लीजिए बृहस्पति ग्रह 3 डिग्री का आपकी लगन कुंडली में वक्री होकर बैठा है, ऐसे में क्योंकि वो वक्री है इसलिए वो 3 गुना ज़्यादा फल देना शुरू कर देगा। तो 3 डिग्री का बृहस्पति 9 डिग्री जितना फल देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कौन कौन से ग्रह वक्री होने पर क्या रिजल्ट देते हैं। यदि बुध ग्रह वक्री हो जाए तो ओवर इंटेलिजेंट बनाते हैं, हाई लेवल के बिजनेसमैन ऐसे लोग होते हैं। लिक्विड मनी को अपनी तरफ किस तरह आकर्षित करना है ये भली भांति जानते हैं। यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि वक्री बुध पर पड़ जाए तो ऐसे में दरिद्रता का भी योग बना सकते हैं। यदि बुध वक्री हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में हरी रंग की चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। मंगल ग्रह यदि कुंडली में वक्री हो तो ऐसे में डॉक्टर, सर्जन, सर्जरी जैसे कामों से लाभ मिलता है, ऐसे कैरियर को चूज करने से लाभ मिलता है। यदि अशुभ ग्रह या अशुभ ग्रहों की दृष्टि वक्री मंगल पर पड़ रही हो तो इंसान को क्राइम की तरफ लेके जा सकता है। यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि वक्री मंगल पर हो तो ऐसे में मंगलवार के फास्ट रखने से लाभ मिलता है। बृहस्पति ग्रह यदि वक्री हो तो ऐसे में व्यक्ति बहुत रिलीजियस माइंड का होगा, बहुत दान करने वाला होगा, ज्ञानी होता है, लेकिन काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, उसके बाद वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि वक्री बृहस्पति पर पड़ रही हो तो ऐसे में शिव जी की पूजा करने से लाभ मिलता है। शुक्र ग्रह यदि वक्री हो कुंडली में तो ऐसे में सुंदर बनाते हैं, शार्प फीचर्स होते हैं फेस पे, लेकिन खराब चरित्र भी देते हैं यदि शुक्र ग्रह कुंडली में वक्री हो। यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि वक्री शुक्र पर पड़ जाए तो डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ देते हैं। यदि खराब ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दृष्टि वक्री शुक्र पर हो तो सूर्य देव की पूजा आराधना करने से लाभ मिलता है। शनि ग्रह यदि लगन कुंडली में वक्री हो तो या तो वो राजा बना देते हैं या रंक बना देते हैं, दरिद्रता का भी योग बन सकता है। जिस तरह का आप कार्य करेंगे उसी के रिजल्ट पे निर्धारित होगा कि आप किस लेवल तक जाएंगे। शनि यदि वक्री हो तो ये श्योर शॉट है कि पिछले जन्म के कुछ डेब्ट्स इस लाइफ में लेकर आया है। यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि वक्री शनि पर पड़ रही हो तो पीपल के पेड़ की प्लांटेशन करने से लाभ मिलता है। यदि लगन कुंडली में कोई ग्रह वक्री है और नवमाश कुंडली में वही ग्रह एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो ऐसे में वो ग्रह कुंडली के तमाम दोषों को दूर करने में सक्षम हो जाता है। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।